हेलो बच्चों, कल हमने कुछ प्रयोग किए थे। उसके बाद हम आगे के टॉपिक्स लेते हैं। इसमें पहला टॉपिक है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। इसी को हम दक्षिणावर्ती पेंच के नियम से भी जानते हैं। थोड़ा सा अंतर है दोनों में, उसमें क्या अंतर है वो मैं आपको बताऊंगा। कल हमने देखा था कि जब हम किसी धारावाही चालक यानी कि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। कल हमने इसको प्रयोग से किया था, आप लोगों ने देखा था। तो यानी कि यदि हम इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित कर दें तो इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। यदि हम उसको कंपास से चुंबकीय क्षेत्र को खींचें तो वो कुछ इस तरीके से आता है। इसको भी हम प्रयोग द्वारा देख सकते हैं। समय की कमी के कारण हम थोड़ा सा केवल बता रहा हूं मैं कि यदि हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से बनता है, यानी कि वो सकेंद्री वृत्तों के रूप में बनता है जिनका केंद्र एक ही होता है और वो केंद्र इस जो चालक तार है उसके किसी बिंदु पर स्थित होता है। तो इस प्रकार से इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, आप जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो वहां पर स्थित बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, या हम कह दें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र इधर की तरफ को हो सकता है या इधर की तरफ को हो सकता है, दोनों में से किसी एक तरफ को होगा। तो यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी होगी यह ज्ञात किया जाता है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से। तो इसमें अगर यह प्रश्न आता है तो हम इसमें लिखते हैं कि जब किसी धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित, या हम इसको इस तरीके से लिखें कि यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात करते हैं। देखिए ये हमारा दायां हाथ है, दायां हाथ मतलब सीधा हाथ। यदि हम इसकी सहायता से किसी चालक को पकड़ लें, देखिए चालक ऐसे ही पकड़ा जाता है, तो यदि अंगूठे की दिशा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो उंगलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। इसका चित्र यदि हम बनाएं बिल्कुल ऐसे ही, देखिए ये हम अंगूठा बना दें, ये हम चार उंगलियां बना दें और ये हमारा हाथ हो जाए। तो इसमें यदि हम एक चालक तार रख दें हाथ में, यह चालक तार हो गया, इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो यदि यह अंगूठा ऊपर की तरफ को, चूंकि ये अंगूठा ऊपर की तरफ को है तो ये अंगूठे की दिशा जो होती है वो वैद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है ये अंगूठा। और उंगलियां, अगर आप देखें उंगलियां इस दिशा में घूम रही हैं ऐसे, तो ये उंगलियां इस तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र को बताती है, यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होगा। यानी कि यदि मैं इसको बताऊं तो ये ऐसे ऊपर की तरफ होगा, इधर की तरफ को नहीं होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। आपको समझ में आया होगा। तो दक्षिणावर्ती पेंच के नियम में बस मामूली सा अंतर यह है कि यहां हमने जहां धारावाही चालक तार हाथ में लिया है वहां हम एक पेंचकस हाथ में लेते हैं बस, और पेंचकस की दिशा ऊपर की तरफ को होती है। तो चालक में के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो उंगलियों द्वारा प्रदर्शित होता है। तो दोनों में बहुत मामूली सा अंतर है। दोनों के बारे में अगर आप एक ही बात लिख दें कि इसकी सहायता से किसी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है तो आपको पूरे अंक मिलते हैं। यह हुआ दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है, वो है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल। इसको आप गौर से समझें। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, यानी कि एक तो चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसके अंदर धारावाही चालक
यानी कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक धारावाही चालक रखा जाएगा तो उस पर बल लगेगा। तो उस बल के बारे में हम बात करते हैं। देखिए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनाते हैं। मान लीजिए ये एक चुंबक है, ये इसका आकार एक जैसे घोड़े को नाल लगाई जाती है नीचे पैरों में, ये उसके आकार की होती है, इसलिए इसको हम नाल चुंबक कहते हैं। नाल चुंबक। ये जैसे हमारी एक छड़ चुंबक थी, इसको मोड़ दिया गया है तो ये नाल चुंबक है। मान लीजिए ये इसका नॉर्थ सिरा है और ये इसका साउथ सिरा है, तो इसके कारण नॉर्थ टू साउथ चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसको हम B से प्रदर्शित करते हैं। ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हो गया। इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में हम एक दूसरा कोई तार रख देते हैं जिसमें I एंपियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक यानी कि जिसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है। तो जब हम किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक को रखते हैं, यहां बार बार वर्ड आ रहा है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र इसको क्यों कहा गया? आप जानते हैं जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। तो हम क्योंकि ये तार है, इस तार के कारण भी एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है, ये इसका अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो हम उसको नेग्लेक्ट करके इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की कल्पना करते हैं केवल, जो कि इस तार का नहीं है चुंबकीय क्षेत्र। तो इसीलिए इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल, इसको हम देखते हैं। देखिए जब किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में कोई तार रखा जाता है जिसमें कि I एंपियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो इस चालक पर एक बल कार्य करता है और उस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र और धारा दोनों के लंबवत होती है। तो बात यह है कि जब किसी धारावाही चालक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, उस पर एक बल कार्य करता है, उसकी दिशा धारावाही चालक में प्रवाहित धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होती है। तो आप देखें यदि ये छड़ चुंबक या नाल चुंबक है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, मैंने इसको धारावाही चालक को ऐसे रखा है, तो इस पर बल लगेगा, या तो इस पर बल ऊपर की तरफ को लगेगा या उस पर बल नीचे की तरफ को लगेगा, क्योंकि वो बल जो है वो धारा के भी लंबवत होगा और चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत होगा। तो इस प्रकार से जब किसी धारावाही चालक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, उस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र और धारा दोनों के लंबवत होती है। तो अब बात यह हुई कि इस पर चालक तार पर बल ऊपर की तरफ को लगेगा या नीचे की तरफ को लगेगा। इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? ये मेरा बायां हाथ है, इस बाएं हाथ की ये अंगूठा, ये तर्जनी और ये मध्यमा कहलाती है। अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। यदि मैं इन तीनों को एक दूसरे के लंबवत कर लूं, ये देखिएगा, ये और ये दोनों लंबवत है, ये और ये भी लंबवत है। तो इस प्रकार से यदि मैं अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत रखूं, तब यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। इसका चित्र जैसे ये हाथ है ऐसे बना लेते हैं बड़ी आसानी से।
देखिए, ये चित्र आपको समझ आ रहा होगा। इसमें ये तर्जनी, ये मध्यमा और ये अंगूठा है। तो इस प्रकार से यदि ये सिस्टम में हम ज्ञात करना चाहें कि इस चालक तार पर बल किधर की तरफ को लगेगा, यदि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, इधर की तरफ को ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यदि मैं यहां देखूं कि अगर मैं ज्ञात करना चाहूं, ये जो चालक तार है ये बोर्ड के अंदर की तरफ को है, ये चुंबकीय क्षेत्र बी इस तरफ को है, तो मैं अपनी उंगलियों को उसी तरीके से रखता हूं। देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र बी है, मैंने इसको इधर लगा दिया। चालक तार पर बहने वाली दिशा अंदर की तरफ को है, मैंने इस उंगली को अंदर की तरफ को कर दिया, तो यानी कि इस पर बल जो लगेगा वो नीचे की तरफ को, ये अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, यानी कि चालक तार पर बल नीचे की तरफ को होगा। तो इस प्रकार से हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की सहायता से किसी धारावाही चालक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करते हैं। ये सारे टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। कल हम इससे आगे के बारे में चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अपने कमेंट्स जरूर बताइए कि आपको कितना लाभ इससे मिल रहा है। थैंक यू।